अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट समीर बेग और आप देख रहे हैं FM4 के टीवी का प्रोग्राम नाज बदारी, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाज़रा का प्रोग्राम है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ अनश्वर सिंह को निम्नगात तज़िया कर अदनी साहब, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पेट्रोल एक बार फिर 19 रुपये 95 पैसे महंगा कर दिया गया है। लगता है ये इत्तेहादी हुकूमत का अवाम पर आखिरी हमला था। आपको क्या लगता है कि हुकूमत इसके बाद अवाम को माफ़ कर देगी या मज़ीद ऐसे हमले करेगी और फिर रुखसत होगी? क्या कहते हैं आप इसके बारे में? समीर, पहली बात तो ये जब आप सवाल कर रहे थे तो मेरे जहन में आया कि ये शहबाज शरीफ की हुकूमत का अवाम पर हमला नहीं बल्कि ये खुदकुश हमला है। आप खुदकुश हमले की तारीफ समझते हैं ना? खुदकुश हमला वो होता है जिसमें फिर हमलावर खुद भी मर जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ हमला नहीं है शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के अवाम पर, ये खुदकुश हमला है। उसके बाद पाकिस्तानी अवाम तो शायद बच ही जाए। हमला किया ना भाई, कुदरत, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। पाकिस्तानी अवाम तो शायद बच जाए, लेकिन खुदकुश हमलावर चूंकि जैकेट उसने पहनी होती है तो वो तो नहीं फिर बचता, क्योंकि सबसे पहले वो उठता है धमाके से जी। तो शहबाज शरीफ साहब ने जो पाकिस्तानी अवाम पर ये जो है ना ड्रामा 5 पैसे का, मतलब 19 रुपये 95 पैसे, मुझे बताइए पाकिस्तान में कहीं पैसों का खेल है? यहाँ चवन्नी और अठन्नी का खेल भी खत्म हो गया पाकिस्तान में, पैसों का खेल खत्म है। अच्छा, 1 रुपया कहीं पे दस्तयाब है? 5 रुपए वाला सिक्का था, 5 रुपए वाला सिक्का कहीं पे है? ये अदादो शुमार जो है ना, ये सिर्फ मुंह जुबानी है। बाकी लेने देने में आप किसी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, किसी स्टोर पे चले जाएं, किसी शॉप पे चले जाएं, पेट्रोल पंप पे चले जाएं, वहां पे पैसों का लेन देन नहीं है। तो ये सीधा सीधा 20 रुपए है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये 20 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है। 19 रुपए 95 पैसे क्या है कि ये अपने दिल को तसल्ली देने वाली बात है कि 20 रुपए हमने पेट्रोल नहीं बढ़ाया। तो बुनियादी तौर पर ये 20 रुपए कीमत में इजाफा हुआ है पेट्रोल की, ये 95 पैसे नहीं है। अच्छा, पेट्रोल पंप वाले इस बड़े सोशल मीडिया पर तो बहुत वायरल हुआ कि पैसों के लेन देन में जो पेट्रोल पंप वाले फिर बेईमानी करते हैं, वो अरबों खरबों रुपए का डेली पाकिस्तानी अवाम को चूना लगाते हैं। मिसाल के तौर पर आपका पेट्रोल बना है, आपने लिया 10 लीटर पेट्रोल, तो एग्जांपल दे रहा हूं, आपका पेट्रोल बना 3499 पैसे का, तो बाकी पैसे आपको मिलने हैं। वो जो पैसों का हेर फेर है ना, वो अरबों खरबों रुपए का डेली होता है और ये पाकिस्तानी अवाम को चूना लगता है। पैसे हमने खत्म कर दिए हैं, मतलब वो सिक्के खत्म कर दिए। अब तो 10 रुपए से गेम शुरू होती है हमारी, और उसके ऊपर की करेंसी है। हमने 5000 का नोट निकाला है, लेकिन उस पर हमारी तसल्ली नहीं हुई। हमारी करेंसी की गिरावट जो है इस हद तक आगे बढ़ गई, अब हम 10,000 वाला नोट निकालने में मगन है। हम चाह रहे हैं कि 10 रुपए वाला नोट। खैर, सवाल जो था उधर वापस आते हैं कि आपने कहा कि ये शहबाज हुकूमत जो है, इत्तेहादी हुकूमत, इन्होंने जाते जाते अब इनके पास है सिर्फ तकरीबन 2 हफ्ते, पूरे 2 हफ्ते नहीं है, तकरीबन 2 हफ्ते इनके पास। इन्होंने 12 अगस्त से हतमी तौर पर उससे 2-4 दिन पहले चले जाना है। अभी सुबह गया या शाम, इस जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया जी। अब ये तो गए, लेकिन जाने से पहले इन्होंने IMF के साथ जो एग्रीमेंट्स किए थे उसमें एक और इन्होंने अमल दरामद कर दिया। पाकिस्तानी अवाम पर 20 रुपए का पेट्रोल बम का धमाका कर दिया। और ये शहबाज शरीफ का, मैं बार बार कह रहा हूं, ये खुदकुश हमला है। उसके बाद शहबाज शरीफ के सियासी तौर पर चीथड़े उड़ जाएंगे। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के इस वक्त ना जोरों शोर से है। बाज़ लोगों ने तो कह दिया कि मियां साहब अगले 48 घंटे में आ रहे हैं। 48 घंटे में तो नहीं आ रहे, ये तो बात आप ज़हन में रखिएगा। मियां साहब लंदन, मतलब गालिबन आज पहुंचे हैं लंदन। मियां साहब पहुंच के वहां उन्होंने 1-2 रोज में, आने वाले 1 या 2 दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और उसमें मियां साहब ने अपनी वापसी का ऐलान करना है। बाहर के अब यहाँ की जो उनकी तंजीमें हैं, बिलखसूस पंजाब की जो उनकी मुस्लिम लीग की जोनल कमेटियाँ और इलाकाई कमेटियाँ, उनको उन्होंने मरासला जारी करवा दिया है जो मुस्लिम लीग नून पंजाब के सेक्रेटरी जनरल उनके जरिए से, कि आप तैयारियां करें, इतने इतने लोग लेके आपने पहुंचना है। ये जितने करीब के लोग हैं ना, मतलब लाहौर के जो MNA MPs के टिकट होल्डर हैं, उनके लिए कुछ और, उनको ज्यादा लोगों का टारगेट दिया गया है। और जो जैसे जैसे करीबी शहर हैं उनको थोड़ा उनसे कम टारगेट है, और जैसे जैसे दूर होते जाते हैं टारगेट कुछ, तो उन्होंने ये फोकस किया है कि मियां नवाज शरीफ जैसे ही ऐलान करें वापसी का, उसके बाद फिर एक जमे गफीर और लोग, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जो था ना 80 की दहाई वाला इस्तकबाल, वो गालिबन 85 या 88 का इस्तकबाल, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इस्तकबाल है। तो ये इमाम खमीनी बना के जनाब नवाज शरीफ साहब को लेके आ रहे हैं
कि जैसे इमाम खमीनी जब तेहरान के एयरपोर्ट पर उतरे थे तो लोगों ने उनकी गाड़ी को हाथों पे उठा लिया था। आपको वो वाकया याद है? जब आए थे ना इमाम खमीनी तेहरान, रजा शाह पहलवी ने उन पर पाबंदी लगा रखी थी, वो ईरान वापस नहीं आ सकते थे। रजा शाह पहलवी बहुत जाबिर हुक्मरान गुजरा है, फिर कभी ये सारा वाकया सुनाऊंगा। तो उसने इमाम खमीनी को वहां से निकाल दिया था, वो जला वतन हो गए। फिर जब कोई तकरीबन 30 साल के बाद इमाम खमीनी जब वापस आए हैं ईरान में, तेहरान के एयरपोर्ट पर उतरे हैं, उन जहाज से उतरते ही ईरान की सरजमीन पर अल्लाह के हुजूर सजदा किया है। उन्होंने सजदा किया, सजदे से उठे हैं तो वो जो गाड़ी उन्हें लेने आई थी कार, उसमें सवार हुए हैं। तो वो जैसे ही एयरपोर्ट की हदूद से बाहर निकली है, एयरपोर्ट से मतलब वहां रनवे से जैसे ही बाहर निकली है, जहां पे एक जमे गफीर था, कितने लोग थे, लाखों की तादाद में। तो जैसे ये फिर उनकी गाड़ी को लोगों ने अपनी हथेलियों पे उठा लिया, जैसे कंधों पे डोली उठा के नहीं कहार लेके जाया करते थे, लोगों ने फिर कहार का रोल प्ले किया। उन्होंने हथेलियों पे गाड़ी उठा ली, अपने कंधों पे उठा लिया, अपने सरों पे उठा लिया और तेहरान एयरपोर्ट से सदारती महल तक अपनी हथेलियों पे गाड़ी को लेके गए। वो वाहद गाड़ी थी दुनिया की जो सड़क पर नहीं चली। तो ये भाई एक बड़ा लीडर जिनका नाम, अच्छा, उन्होंने रजा शाह पहलवी उनके जाने से पहले महल से भाग गया था। तो ये हमारे जो यहाँ मुस्लिम लीग वाले हैं ना, ये इमाम खमीनी समझ बैठे हैं जनाब नवाज शरीफ को। तो ये समझते हैं कि जब आना है जनाब नवाज शरीफ साहब ने, जब इन्होंने लाहौर के एयरपोर्ट पर ये फैसला कर लिया उन्होंने लाहौर एयरपोर्ट पर वो उतरेंगे, लाहौर एयरपोर्ट पर उतरेंगे और उसमें याद रखिएगा 20,000 से ज्यादा पुलिस वाले होंगे, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होगी। अच्छा, तो वो उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है। पंजाब हुकूमत को टास्क दे दिया गया है, जो उनके बैठे हुए हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब जी, ये उनके बालके हैं, तो उन्हें टास्क दे दिया है कि बड़े जनाब प्रोटोकॉल के साथ मियाँ साहब को जाती उम्र तक पहुंचाना है। तो मियाँ साहब उतरेंगे, इनके जहन में यह है कि हम कोई 10-20 लाख लोग, बल्कि उनका तो ज्यादा का टारगेट है, लोग इकट्ठे करेंगे और मियाँ साहब को जाती उम्र लेके जाएंगे। भाई ये हो सकता था अगर शहबाज शरीफ दरमियान में ये अबूरी सेटअप के तौर पर, ये जो मैं इसे भी पूरी कह रहा हूं, अगर आपने इमरान खान की हुकूमत को ना गिराया होता और ये जो आपने 1.5 साल 2 साल हुक्मरानी किया ना, अगर आप ये ना करते, सीधे लफ्जों में कहता हूं, साफ अगर ये चवल ना मारी होती, लेकिन वो तो फायदे में रहे ना शहबाज शरीफ साहब, सारे मुकदमात खत्म कर लिए, नैब को लूला लगड़ा कर दिया, सबसे बड़े हरीफ को। जब उन्हें पूछेगा ना कि शहबाज शरीफ साहब आपने ये चवल क्यों मारी थी, आपने तो अवाम के सारी की सारी मुस्लिम लीग खत्म कर दी, वो कहेंगे मैंने घाटे का सौदा नहीं किया, मेरा नाम शहबाज शरीफ है, मैंने हमेशा चवानी से 1 लाख चवानियां पैदा की हैं, 1 करोड़ चवानियां पैदा की, मैं तो बड़ा समझदार बंदा हूं। तो वो आपको गिनवाएंगे कि मैंने सारे मुकदमात खत्म नहीं करवा दिए थे, मैंने नैब को लूला लगड़ा नहीं कर दिया था, मैंने इमरान खान की पार्टी को खत्म नहीं कर दिया था। तो जो काम मैंने किया ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई नहीं कर सका। तो इस बात पे लानत भेजेंगे अवाम को मैंने क्या दिया है। अवाम तो वैसे ही गुग्गू घोड़े हैं। अच्छा, गुग्गू घोड़े जब मैं कहता हूं ना पाकिस्तानी अवाम को, इंतहाई दुख के साथ कहता हूं, ये तंज नहीं कहता। किसी और मुल्क में सिर्फ 50 पैसे किसी चीज की कीमतें बढ़ जाएं, फ्रांस की बात कर रहा हूं, वो जिन ममालिक का वीजा लेने के लिए हम अपनी कुल्ली भेज देते हैं ना, अपना घर भेज देते हैं, उन ममालिक की बात कर रहा हूं। हम क्यों भागते हैं वहां पे अकाउंटेबिलिटी है, वहां पे गवर्नेंस है। वहां 50 पैसे अगर हुकूमत चीनी की कीमत बढ़ा दे, सिर्फ 50 पैसे, तो होता क्या है, लोग सड़कों पे आ जाते हैं, वो बाइकाट कर देते हैं। वहां टमाटर महंगे हो जाए तो लोग बाइकाट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ के लोग क्या हैं, पेट्रोल महंगा हो जाए, पेट्रोल पंप पे लाइन लग जाती है कि हमें जनाब पेट्रोल पंप जो है ना वो आधा लीटर फिर देते हैं, 1 लीटर देते हैं। तो ये है गुग्गू घोड़े। इस वजह से मैं कहता हूं, क्या 20 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है? इन्होंने बस इंटरव्यूज दिए हैं, जो गए ना मीडिया वाले लोग पेट्रोल पंप्स पे गए हैं और उन्होंने लोगों के व्यूज लिए, उनसे पूछा जी बताएं, तो उन्होंने महज अपना साड़ निकालने के लिए जी हुकूमत ये कर रही है जी, बड़े बेगैरत हो गए जी, बड़े बेशर्म है जी, फिर हम पे महंगे, गरीब आदमी किधर जाएगा? शर्म आनी चाहिए। गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करवा सकता। और इलाज की बात से मुझे एक और चीज याद आ गई, जब इसहाक डालर से पूछा गया कि इसहाक डालर साहब, आपने इमरान खान ने जो सेहत कार्ड का इजरा किया था उसे बंद क्यों किया है? तो बड़े डिठाई से कहते हैं हमने कब बंद किया, हम तो उस पर कमेटी बना रहे हैं। तो वो लोग जिनका 8,000 रुपए तक बिल आता है, हम उन लोगों को उस फैसिलिटी से निकालना चाहते हैं। वो तो अमीर आदमी है जो 8,000 रुपया बिजली का बिल देता है। भाई शर्म आनी चाहिए, तुमने तो 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले को 8,000 रुपया बिल भेज दिया है जी। तो अब क्या जो 100 या 150 यूनिट इस्तेमाल करता है बेशर्म आदमी, क्या वो अमीर हो गया?
और क्या उसको मेरे जैसा बंदा, हम सफेद पोश लोग हैं, और याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो पिसता है वो सफेद पोश तबका पिसता है। मुझ जैसे लोग ना किसी के आगे हम हाथ फैला सकते हैं, भीख नहीं ले सकते, हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि हम पाकिस्तान बैतुल माल से कर्जा नहीं मांग सकते, उनसे इमदाद नहीं मांग सकते, हम ज़कात व उशर के पैसे नहीं ले सकते। मतलब हम मुहैयर हजरात, हमें लोग समझते हैं कि यार ये जो लोग हैं ना, ये यार खुदा का फजल है, अच्छी वेस्ट कोट पहनी, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे जूते पहने हैं, अच्छा खाते पीते हैं, अंदर से कितने खोखले हैं और हमारी सूरत हाल क्या है ये अल्लाह सिर्फ अल्लाह जानता है और दुनिया का कोई बंदा नहीं जानता। तो वो सफेद पोश तबका जो है, बेचारे महदूद आमदनी वाले, वो उनकी बात कर रहा हूं जिनकी आमदनी 1 लाख से कम है। वो लोग ये जो गुर्बत की आप लकीर कहते हैं ना, खुदा की कसम उस पे वो जिंदगी बसर कर रहे हैं। हम लोग ना अपने बच्चों की, एक तो होती है ना शान शौकत से, जैसे ये शादियां करते हैं, ये मेरे गुजरांवाला का मिनिस्टर है खुर्रम दस्तगीर, पानी और बिजली के वजीर है, उनकी बेटी की शादी हुई तो सोने के सिक्के जो थे वो लुटाए गए थे। तो बाबा हम तो वो ख्वाब में सोच सकते हैं ना कि हम 10-10 रुपए वाले नोट लुटा दें शादियों पे, हमारी पहुंच से बाहर हो गया। हम 2 वक्त की रोटी खाने के लिए, अब रोटी क्या खानी है आपने, उसमें सिर्फ दाल और रोटी है, दाल महंगी, रोटी बहुत महंगी। तो ये तो खैर वो है ना जो कहते थे कि अगर लोगों को रोटी नहीं मिलती तो वो केक क्यों नहीं खा लेते। खैर पाकिस्तानी अवाम जो है ये दुनिया की वाहद अवाम है, ऐसे गुग्गू घोड़े हैं, ऐसी बेहिस कौम है। अब 20 रुपए पेट्रोल में गवा और ये सिर्फ चैनल के जो सहाफी हैं उनको इंटरव्यू दे रहे हैं, बड़ा जुल्म हुआ है। और बाबा ऐसे इनकलाब नहीं आया करते। खैर मैंने कहा एक खुदा की लाठी होती है, जो मैंने कहा ना कि शहबाज शरीफ ने खुदकुश हमला किया, हमला नहीं किया, ये खुदकुश हमला किया जी। तो एक खुदा की लाठी होती है जो मुझ ऐसे लोग जो बेचारे कुछ नहीं कर सकते, फिर अल्लाह की लाठी हरकत में आती है और उन जालिमों का हशर नशर कर देती है। वो लोग जो बेचारे अपने घरों के बिजली के बिल नहीं दे सकते, उनके मीटर कट रहे हैं, वो लोग जो अपने बच्चों की, वो कल एक वीडियो वायरल हुई है ना, हमारे सिंध के एक शायर हैं, उन्होंने अपनी बेटी की बालियां जो हैं वो बिल पे रख के, तो उन्होंने कहा कि ये ले लें और मेरा मीटर ना काटें। अपनी 8 साल की बच्ची की उस बालियां बनाई थी उन्होंने, किसी ने दी होंगी, बहन भाई, पता है जब बच्चा पैदा होता है तो बहन भाई भी आते हैं, कोई अंगूठी दे जाता है, कोई बालियां दे जाता है बच्ची को, तो किसी ने गिफ्ट दी होगी। उसने वो जो झुमके थे बच्ची के कानों में सोने के, वो उतारे और उन्होंने कहा जी ये 18,000 रुपया मेरा बिल है। अब 18,000 रुपया बिल जो है, मुझे बताएं ये गरीब आदमी दे सकता है? अच्छा मतलब वो उनकी पंजाबी में जिसे नहीं कहते, उनकी खोता रेडी है। तो वो बंदा जो मजदूरी कर रहा है एक गधे के साथ और एक रेडी के साथ, क्या वो बंदा 18,000 रुपए का, 20,000 का, 25,000 का बिल दे सकता है? ना उसके घर में एक बल्ब है, एक पंखा है, इसके अलावा क्या हो सकता है? ना उसके घर में एसी है, ना उसके घर में ओवन है, इलेक्ट्रिक ओवन, कोई ऐसी चीज ही नहीं है। तो वो 18,000 रुपया। पाकिस्तान की अवाम मेरी समझ से बाहर है। ये लोग, इनकी गैरत कब जागेगी? पाकिस्तानी अवाम, हुक्मरान तो बेगैरत हैं, और अल्लाह ने जो फैसला किया था ना कि जैसे तुम होते हो, जैसे अवाम होते हैं, वैसे मैं तुम पे हुक्मरान दे देता हूं। तो क्या पाकिस्तान के अवाम इतने गए गुजरे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही है? शहबाज शरीफ साहब और बाकी लोग, महंगाई के नाम पे ये लोग आए थे, ये बेशरम लोग, मैं खुले दिल कहता हूं कि ये बेशरम, बेहिस और बेगैरत लोग हैं। ये महंगाई के खिलाफ मार्च करके आए थे। इन्होंने कहा था जी इससे मुल्क नहीं संभाला जा रहा, ये नाहल है, ये सिलेक्टेड है, ये सब कुछ कहा है इमरान खान के बारे में। अच्छा भाई, इमरान खान को तो मुल्क चलाना नहीं आता था, ना उसे पार्टी चलानी आती। मैं तो बार बार कह रहा हूं, वो दुनिया का नालायक तरीन एक सियासतदान है जिसका नाम इमरान खान है। अगर वो रत्ती बराबर भी लायक होता तो आज आप लोग जाती उम्र में बंद होते, आप घरों से बाहर ना निकले। वो नालायक आदमी था, वो घर में बंद है, और तुम जैसे बेशर्म लोग दंदनाते फिर रहे हैं, अवाम के सीनों पे मूंग डाल रहे हैं। तो ये इमरान खान की नालायकी की वजह से हुआ है। इमरान खान अगर लायक होता, अगर उसे पॉलिटिक्स आती, तो इमरान खान आज घर में जमान पार्क में ना बैठा होता, वो बनी गाला में ना जाके बैठ जाए। ये लोग जाती उम्रा में, ये लोग बिलावल हाउस में, ये लोग बंद हो जाते और इनको घरों से बाहर ना निकलने देता। बाहर निकलते तो लोग इन्हें जूते मारते, इनको टमाटर मारते। लेकिन वो एक नालायक आदमी था इमरान खान, जिसका नाम है, वो इतना नालायक था, अपनी पार्टी भी खत्म कर दी, अपनी सियासत भी उसने खत्म कर दी, उसने अपनी 22-23 साल की जिदोजहद पर पानी फेर दिया। तो खैर मैं पाकिस्तान के अवाम से हूं कि भाई आप लोगों का शऊर कब बेदार होगा? मैंने एग्जाम्पल दिए, जिन ममालिक के लिए हम अपनी कुल्ली बेच के, अपना घर बेच के, जिनका वीजा लेने के लिए हम चले जाते हैं ना, अपने गुर्दे बेचने को तैयार हैं कि हमें इटली का वीजा मिल जाए। उन ममालिक में, फ्रांस में, इटली में, जर्मन में, जब 50 पैसे, सिर्फ पाकिस्तानी पैसों की बात कर रहा हूं, 50 पैसे भी चीनी की कीमत बढ़ जाए, किसी चीज की कीमत बढ़ जाए, वो लोग बाइकाट कर देते हैं उसका, वो सड़कों पे निकल आते हैं, वो एहतजाज करते हैं, और फिर हुकूमत को अपने मुतालबे, अपने फैसले वापस लेना पड़ते हैं, लोगों के मुतालबे तस्लीम करना पड़ते हैं।
अफसोस की बात है कि पाकिस्तानी अवाम को तो पुरअमन एहतजाज करना भी नहीं आता। कैसे अवाम है, अगर एहतजाज पे है तो फिर इंतहा पसंद या फिर पेट्रोल पंप जला देने हैं, इंतहा पे आए तो पुलिस की गाड़ियां जला देंगे जी। और इनके ऊपर से बुलडोजर भी गुजर जाए तो हंस के सह लेंगे। ये पाकिस्तानी कौम है, किसी की समझ में ना आने वाली। खैर 20 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है, 20 रुपए पेट्रोल महंगा नहीं हुआ। पाकिस्तान में खाने पीने वाली हर चीज, बल्कि खाने पीने वाली नहीं, कपड़े तक, वो जो कैरी करके आएंगे, जिनको दूसरे शहर से लेके आना है, हर चीज, क्योंकि किराए बढ़ जाएंगे, पेट्रोल महंगा हुआ है तो कैरेज महंगी होगी। आप पत्थर तक खरीद के लाएंगे, यहां सरगोदा से पत्थर आता है ना, तो जो आप पत्थर खरीद के लाएंगे वो पत्थर तक महंगा मिलेगा आपको। यहां पहुंचते पहुंचते आप दीना से पत्थर लाएंगे, बजरी लाएंगे अपने घर की तामीर के लिए जी। अब मारगला तो बहुत दूर है ना, तो वो उस पे जो कैरेज आपका पड़ना है वो आपको पता चल जाएगा कि आप महंगाई किसको कहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं पाकिस्तानी अवाम पे, कैसे बेहिस अवाम है हुक्मरान आप पे, और ये इनका आखिरी हमला नहीं है। जाने से पहले शहबाज शरीफ अगर इस मुल्क का हुक्मरान रहता है, अभी उसके पास 15 दिन है, और ये वो बंदा है, ये बेशरम आदमी जिसका नाम शहबाज है, अभी इसके पास 15 दिन है, और 15 दिन में तो ये पूरे पाकिस्तान को बेच सकता है, ये तो आपके एटमी से बेच सकता है। इन्होंने 15 दिन में कितने खरबों रुपए बनाने आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो मैं सोचता हूं कभी कभी कि आसफ अली जरदारी जिसने अपने बेटे का नंबर लगाया हुआ है, अच्छा एक तरफ तो इनका पूरा शरीकेकार है खाने में और लूटने में, आवाम को लूटने में, कितनी डिटाई के साथ वो बाहर निकलेगा फिर इलेक्शंस में। इलेक्शन तो होने हैं, 2024 में ना हुए, 2023 में ना, 2024 में तो होने हैं जी। तो कितना बेशर्म होगा आसफ जरदारी जब वो आगे कहेगा कि हमारी हुकूमत नहीं थी, हुकूमत शहबाज शरीफ की थी। और बाबा लूटमार में तो आप बराबर के शरीक रहे, आपका बेटा जो था वजीर खारजा था, आपका अपना स्पीकर था, आपने आधे ओहदे लिए हुए थे और आप लूटमार में बराबर के शरीक थे। बाद में वो कहता हमारी हुक्मरानी नहीं थी, हुकूमत थी नून लीग की, और नून लीग की मरियम नवाज साहबा तो 1 साल पहले कह चुकी हैं, उन्होंने कहा जी ये तो नून लीग की हुकूमत ही नहीं है। जब मेरे अब्बा आएंगे और मेरे अब्बा वजीर आज़म बनेंगे, नून लीग की हुकूमत तब होगी। अब अब्बा आ रहे हैं, और दोबारा से लिंक करता हूं अपनी बात को, आपके अब्बा आ रहे हैं और आपके ज़हन में यह है कि ईरान में जैसे इमाम खमीनी का इस्तेकबाल हुआ था तुम्हारे बाप का, मैं लिख के देता हूं। आपको याद है नवाज शरीफ साहब जब आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक जूता आया था उनकी तरफ, मैं लिख के देता हूं आपको। अब नवाज शरीफ जब आएंगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, इनकी गाड़ी को किसी ने उठाना, इनकी गाड़ी पे लोग जूते जरूर बरसाएंगे, इनकी गाड़ी पे फूलों की पत्तियां नहीं बरसानी, इन्होंने टमाटर और अंडे फेंकने हैं। शहबाज शरीफ ने अपने मुकदमात खत्म कर लिए, शहबाज शरीफ ने नैब को लूला लगड़ा कर दिया, इन्होंने अपनी राहें हमवार कर ली, सारे बंदे अपनी मर्जी के लगा लिए हर जगह पे, नैब पे, FIA में, अब इनका चीफ जस्टिस आ रहा है, सारा कुछ अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन याद रखिएगा शहबाज शरीफ साहब अभी गोरकन जो है सबसे गरीब तबका गोरकुन है, वो आपकी कब्र खोद रहे हैं, उन्होंने उस कब्र में आपको डालना है। आप पाकिस्तानी अवाम को, कुछ लोग हैं जिनकी गैरत अभी जिंदा है भाई, 25 करोड़ में से कम 50 लाख तो ऐसे होंगे ना जो महंगाई को सह नहीं पाए, और उनकी आहें जो हैं, सिसकियां जो अल्लाह सुन रहा है, उन लोगों की गैरत तो जागेगी ना, वो लोग तुम्हें कब्र में उतारेंगे। याद रखना, ये तुमने जो आज पाकिस्तान की अवाम पे हमला किया है, ये हमला साबित नहीं होगा, ये खुदकुश हमला साबित होगा। और शहबाज शरीफ के उसके बाद चीथड़े उड़ेंगे, सियासी चीथड़े उड़ चुके हैं। इसके बाद मैं लिख के देता हूं आपको कि ये पंजाब में भी कभी हुकूमत नहीं बना पाएंगे, ये पक्की बात है। पाकिस्तान के वो लोग जो पिस गए हैं वो इनको सिर्फ वोट नहीं देंगे बल्कि इनके खिलाफ उठ खड़े होंगे, और उनकी आहें जो हैं वो अर्श मुअल्ला तक पहुंच चुकी हैं, अल्लाह की लाठी हरकत में आने वाली है। इन लोगों को छुपने के लिए जाती उम्र भी जगह नहीं देगा। जी सर, बहुत शुक्रिया। अपने मेजबान से मेरे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।